नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो वीडियो में कुछ भी कहने से पहले एक रिक्वेस्ट आप सबसे कि अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, आज है 13 दिसंबर और सुबह के बज रहे हैं लगभग 9। और मौसम का हाल कुछ ऐसा है कि धुंध काफ़ी ज़्यादा है और आप देख सकते हैं सामने गेट पे ही कुछ नहीं दिख रहा है। तो ठंडी ने अपना असर दिखाना जो है शुरू कर दिया है। और 13 दिसंबर है तो अब तक तो ठंडी पड़नी शुरू हो जाती है। और मैं सुबह सुबह जगने के बाद देख सकते हैं अपने सारे कपड़े में धो चुका हूँ सूखने के लिए, क्योंकि अभी तो मौसम थोड़ा बहुत ख़राब है, आगे चल के जो है इससे ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो इसलिए मैंने पहले अपने कपड़े धो धा के सूखने के लिए डाल दिए। हालांकि सूख जाएगा तो 10-15 दिन काम चल जाएगा इससे। तो बातें मैं कुछ बताने जा रहा था आप लोगों को कि कई बार हम लोग जैसा सोचते हैं या फिर जो करना चाहते हैं वैसा हो नहीं पाता है। कई कई बार प्लानिंग बनाकर सोचते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अचानक से चीज़ें कुछ और ही होने लगती हैं। क्योंकि परसों जब मैं सुबह लाइब्रेरी गया तो सुबह जाने का लाइब्रेरी में जाता हूँ और शाम को आता हूँ लगभग 5:30 या 6 बजे करीब में। तो उस दिन प्लानिंग ये थी कि मैं थोड़ा पहले आऊँगा और कुछ चीज़ों पे कुछ चीज़ों क्या जो पेड़ किसी ने काट दिया है आके, वो मैं दिखाने वाला था कि कैसे पेड़ जो है हमारे अपने ज़मीन में होने के बाद भी उस व्यक्ति ने झगड़ा करने के मकसद से आके पेड़ काट दिया। हालाँकि मैं लाइब्रेरी से आया तो घर, लेकिन मैं वहाँ जा नहीं पाया। उसके पीछे कारण है ये कि अभी मैं लाइब्रेरी था तो पापा का फ़ोन गया कि गाँव में ही, मतलब गाँव हमारा थोड़ा बड़ा होने की वजह से ना 2 भागों में बँटा है। तो जो दूसरा भाग है उसको रानीपुर कहते हैं और हमारे गाँव का नाम जो है मुस्तफ़ाबाद है। तो उस गाँव में एक लड़की की शादी थी। पापा के परिचित हैं, तो वहाँ शादी थी। और कैमरा वाला जो है एक छोटा भाई था हमारा, 1 मिनट के लिए। तो एक और भाई है जिसके साथ मैं कैमरा चलाने के लिए शादियों में जाता हूँ शूट पे। तो मैंने उससे पूछा कि यार निमंत्रण है? तो उसने कहा भैया निमंत्रण तो नहीं है लेकिन कैमरा चलाने ज़रूर जाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, साथ में हम लोग दोनों लोग चले चलते हैं। तो जैसे ही हम लोग दोनों साथ में गए तो जो भाई जिसका कैमरा है उसके साथ में कई लड़के आए थे, 5-6 लड़के थे, उसकी जो टीम थी। तो मैंने देखा जैसे कैमरा, तो मैंने कैमरा इसी तक उत्सुकता बस उठा लिया कि देखता हूँ 1-2 फ़ोटो खींच के। तो 1-2 फ़ोटो मैंने खींची, खींच कर मैंने उसको दिखाई। मैंने नहीं दिखाई, उसने खुद माँग कर देखा, भैया देखें फ़ोटो कैसा आप खींचे हैं। तो जैसे ही उसने फ़ोटो देखा, मुझको उम्मीद नहीं थी कि मतलब कि इस तरह की बात वो बोलेगा। जैसे ही उसने फ़ोटो देखी, मतलब उसके मुँह से एक ही शब्द निकला, भैया गज़ब का फ़ोटो खींचे हैं आप। मतलब मुझको यकीन नहीं था कि मैं इस तरह का फ़ोटो मैं भी खींच लेता हूँ या खींच सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ़ोटो ग्राफी करने के लिए भी गया नहीं हूँ। मुश्किल से 5-6 जगहों पे सिर्फ मैं गया हूँ। तो उसने देखा तो एक फ़ायदा ये हुआ दोस्तों वहाँ जाने का। हालाँकि उसने मुझको कहा नहीं था कि नहीं आपको आना है, आ रह के फ़ोटो खींचना है। तो जैसे ही मैंने 2-3 फ़ोटो खींचे, उसने देखा थोड़ी बहुत कमियाँ थी, 1-2 कमी बस। तो उसने बताया कि भैया बस इतना-इतना आप सही कर लेंगे, बाकी अब ठीक है। तो दोस्तों वहाँ पे हुआ ये कि उसके बाद जो है मैं रात भर वहीं रुक गया और मैं सुबह आया फिर एकदम, मतलब विदाई-विदाई हो गई लड़की की तब, और रात भर मैं फ़ोटो ही खींचता रहा। सोचिए कि बिना उसके बुलाए, कहे मैं गया और कैमरा उठाकर ऐसे मैं चेक कर रहा था कि मतलब मैं खींच ले रहा हूँ कि नहीं फ़ोटो। तो कभी-कभी होता है ऐसा कि, और कभी-कभी क्या बहुत अच्छा ही हो जाता है हमारे लिए और किसी के भी लिए कि बिना प्लानिंग के वहाँ गए थे, रात भर फ़ोटो खींचे। हालाँकि वैसे तो हम लोग जाते हैं पैसे के लिए, लेकिन पैसे की वहाँ कोई बात ही नहीं थी। बस उस भाई को अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा। तो अगर कोई कैमरा ऑपरेटर मेरी वीडियो अगर देख रहा है, तो एक चीज़ समझिए कि कोई व्यक्ति जो है ना, जन्म से ही कोई चीज़ें सीख कर नहीं आता है माँ के पेट से। कोई मतलब कोई भी काम अगर व्यक्ति कर रहा हो तो नहीं सर, क्योंकि इससे पहले भी मैं गया था एक जगह फ़ोटो शूट करने के लिए। हालाँकि उस लड़के ने मुझको ऐसे मतलब जो जिसका कैमरा था उसने नया-नया मुझको समझ के बुलाया था कि कोई लड़का नहीं मिला तो मुझको बुला दिया। तो मैं जहाँ जिसके साथ उसने मुझको लगाया था, तो
उस लड़के ने मुझको इतना इरिटेट कर दिया ना, जैसे मैं कोई फोटो क्लिक करता था तुरंत उसमें मतलब कमी ना भी रहती थी, फिर भी अब ये कमी है भैया, ऐसा नहीं, ऐसे आप कीजिए। तो इस तरह से किसी को भी मतलब कोई भी कैमरा ऑपरेटर हो अगर देख रहा है वीडियो, तो इस तरह का नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल बन चुके हैं उस काम में, उस क्षेत्र में, तो एक चीज ये भी देखिए कि आप भी कभी नए थे, आपने भी किसी के अंदर रहकर सीखा था। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा पीयूष का, जिसने मुझको उस लायक समझा और मुझसे जो है काम भी लिया उसने। कोई बात नहीं, मुझको बहुत अच्छा लगा पीयूष का कैमरा चलाकर, उसके साथ काम करके। हालाँकि देखिए पीयूष के पास ड्रोन भी है, गिम्बल भी है, सारी चीज़ उसके हैं, और ऐसा नहीं, वो मुझको उसको एक चीज़ पता था कि मैं उतना ज़्यादा मतलब ना ही मैं गिम्बल चला लेता हूँ, ना ही ड्रोन, लेकिन सब कुछ उसने चलाने को मुझको दिया है धीरे-धीरे, मतलब थोड़ा-थोड़ा करके, भैया लीजिए ये चला के देख लीजिए, वो चला के देख लीजिए। हालाँकि मुझको कुछ भी जानकारी नहीं थी। मैंने बोला कि देखो मुझको गिम्बल और गिम्बल चलाने चलाने का और ड्रोन उड़ाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन उसने एक बात बोला कि भैया कोई भी दिक्कत हो तो हम हैं यहाँ पे, अगर कोई भी बिगड़ेगा तो हमारा नुकसान होगा ना, हम देख लेंगे, आप एक बार चला के देखिए। तो इस तरह का व्यक्ति होना चाहिए। और सोचिए वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा छोटा है और मैं उससे बड़ा हूँ। फिर भी उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि नहीं हाँ, उड़ाते हैं तो खराब कर देंगे या फिर बिगाड़ देंगे, कहीं कुछ नहीं। उसने बोला आप उड़ा कर देखिए, कुछ भी होगा तो मैं हूँ ना यहाँ पे। तो इस तरह का आदमी होना चाहिए। तो और इस तरह के आदमी के यहाँ जाके काम भी करने में अच्छा लगता है थोड़ा, भले ही पैसा दे या ना दे कोई बात नहीं। हर चीज़ें हर व्यक्ति के लिए पैसा मायने नहीं रखता है। तो अ, ऐसा था दोस्तों, कभी-कभी जैसा मैं बता रहा था कि कुछ चीज़ें हम सोच के नहीं चलते हैं, मतलब प्लानिंग नहीं रहती, फिर भी हमारे साथ कुछ ना कुछ अच्छा हो जाता है। और पीयूष मेरा काम देखकर इतना खुश हुआ कि उसने बोला कि भैया अब अगली बार से जब मैं लगन लिखूँगा तो आपका जाना एकदम तय रहेगा। हालाँकि कहे या ना कहे कोई बात नहीं, लेकिन मुझको इस बात की खुशी है कि इतना प्रोफेशनल लेवल का लड़का जो है उसने मेरी तारीफ़ की। इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि पीयूष और उसके 2 भाई वो लोग 2 भाई अपना काम देखते हैं। इतने वो लोग माहिर हो चुके हैं उस मामले में, उन्होंने तारीफ़ की, बड़ा मुझको अच्छा लगा, एकदम दिल को सुकून मिला कि चलिए कोई बात नहीं। बहुत से लोगों ने कमियाँ, लाखों कमियाँ, हज़ारों कमियाँ हमारे अंदर ढूँढी थी उसको लेकर, लेकिन उन दोनों भाइयों ने काफ़ी मुझको तारीफ़ की। तो बहुत-बहुत धन्यवाद पीयूष और सुगंधा का, और धनंजय का, जिसने मुझको साथ में लेकर मौका दिया फ़ोटो खींचने का। और जिनके घर मैं गया था वो लोग भी काफ़ी अच्छे थे। हालाँकि अब तो गालियों का जो एक चलन चल चुका है ना, गाली क्या होता है कि एक रस्म या रीति-रिवाज़ों में शामिल है कि जब शादी होती है तो औरतें जो हैं अ, लड़की पक्ष की औरतें जो हैं, महिलाएँ वर पक्ष के वर पक्ष की तरफ से आए लोगों को गाली के माध्यम से जो है मतलब वो गाली एक प्रेम होता है, उस माध्यम से कुछ ना कुछ वो लोग सुनाती हैं। तो उसमें अब तो ये हो गया कि कैमरे वालों को भी नहीं महिलाएँ छोड़ रही हैं। तो उसमें एक जिनके घर में गया था परिचित तो थे ही, पहचाने, तो उनकी एक रिश्तेदार में आई हुई थी, वो हमें भी उसी में शामिल करके वो गाली दे रही थी। लास्ट में हमको जाके कहना पड़ा कि नहीं हम भी इधर से ही हैं। तो ये तो हमारे रीति-रिवाज़ों में शामिल है, कोई बात नहीं। तो दोस्तों ऐसा रहा कल का कुछ हाल। तो मिलते हैं कल से फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।